कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियां एक सुनसान आइलैंड पर घूमते हुए एक अजीब सा अंडा ढूंढ लेते हैं। उस पर पर्पल कलर के पैटर्न बने होते हैं। सबको लगता है कि शायद वो कोई बड़ी बायोलॉजिकल डिस्कवरी करने वाले हैं, लेकिन तभी उस अंडे में से जो क्रिएचर निकलता है वो सीधा मॉन्स्टर बन जाता है और सिर्फ 2 घंटे में ही वो इतना बड़ा जानवर बन जाता है कि पूरे आइलैंड की बर्बादी कर देता है। आखिर में सब मर जाते हैं, पर ऊपर वाले की कृपा से उस ग्रुप की एक लड़की को दोबारा मौका मिलता है। वो टाइम ट्रेवल करके उसी दिन वापस पहुंच जाती है जिस दिन सब पहली बार उस आइलैंड पर आए थे। जब वो अपने दोस्तों को हंसते खेलते देखती है तो उसके मन में पिछली जिंदगी वाला खौफनाक मॉन्स्टर याद आ जाता है। वो भागकर सबको चिल्ला चिल्ला के बोलती है, यहाँ से निकलो, जल्दी निकलो। लेकिन तभी एक लड़का बोलता है कि उनकी बोट तो रीफ से टकरा गई है, अब वापस जाना पॉसिबल नहीं है। ये सुनते ही लड़की सबको कहती है कि छिप जाओ, यहाँ मॉन्स्टर है। सब हंसने लगते हैं, उसे मजाक उड़ाते हैं। तभी उसे याद आता है वो पर्पल पैटर्न वाला अंडा जिससे वो दानव निकला था। सबको यकीन दिलाने के लिए वो फावड़ा उठाती है और सबको लेकर उस जगह जाती है जहाँ पिछली बार अंडा मिला था। कुछ देर बाद अपनी पिछली यादों के सहारे वो अंडा उसे मिल भी जाता है। उसे लगता है अब तो सब मान जाएंगे। वो फावड़ा उठाकर अंडा तोड़ने ही वाली थी कि बाकी लोग बोल उठे, अरे अगर ये अंडा हम बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में ले जाएंगे तो अमीर बन जाएंगे। उनकी ये बात सुनकर लड़की के अंदर से उम्मीद खत्म हो जाती है। तभी अंडे के अंदर का प्राणी हिलने लगता है और कुछ सेकंड बाद उसमें से एक छोटा सा बच्चा चिड़िया निकलती है। सब हंसने लगते हैं, बस इतनी सी चीज से तू डर गई थी। लेकिन तभी वो चिड़िया झटके से जंगल की तरफ भाग जाती है। लड़की फिर चिल्लाती है, छिप जाओ, वो यही से शुरू होता है। लेकिन अब किसी की सब्र की हद खत्म हो चुकी थी। सब उसे डांट देते हैं, ड्रामेबाजी बंद कर। बस एक लड़का था जो उस पर भरोसा करता है। शाम हो चुकी थी तो बाकी लोग नदी किनारे टेंट लगा लेते हैं। लड़की और वो लड़का डर के मारे पुराने छोड़े हुए गोदाम में छिप जाते हैं। वहां लड़के को एक पुराना रेडियो ट्रांसमीटर मिल जाता है। किसी तरह वो रेस्क्यू सेंटर से संपर्क कर लेता है, लेकिन उधर से जवाब आता है कि हेल्प पहुंचने में 12 घंटे लगेंगे। लड़की फिर एक बार बाकी सबको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे फिर हंसी में उड़ा देते हैं। चांद निकल आता है और वो वापस गोदाम लौट जाती है। उधर नदी किनारे वाले ग्रुप के लोग मजे में हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि उनके आसपास क्या हो रहा है। तभी एक लड़की चीख पड़ती है क्योंकि उनके पीछे वो डरावना मॉन्स्टर खड़ा था। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।